तो सर हमारे पास सारी कैटेगरीज के टायर हैं, बाइक, कार, ट्रैक्टर, मतलब सारा लोडिंग फोडिंग सब कुछ है। जो भी टायर की कैटेगरी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ट्यूब्स में, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। जैसे 1020 का ट्रक का टायर हो गया, ट्रॉली का हो गया, ट्रैक्टर का हो गया। इसमें क्या है, इसमें जैसे ये मान लीजिए ये 10,000 का टायर है, ठीक है। 10,000 के टायर में आपका मार्जिन है 500 रुपए, 1,000 रुपए, ठीक है। और उसमें जो दूसरे टायर होते हैं ना, वो 1,000, 2,000, 3,000 का टायर होगा, उसमें 1,000, 2,000 रिजेक्टेड है, लोडिंग टायर है। अब ये टायर ये भी है ना, इसका कस्टमर क्या होता है सबसे ज्यादा है, लोडिंग वाले चाहते ही हैं कि हमको सस्ती चीज मिले, ठीक है। अब ये मान लीजिए ये टायर आपका है, जैसे 13 नंबर टायर है, लगभग ये 3,500 रुपए का टायर है। तो ये टायर के रेट है इसका 1,000-1,200 रुपए, 1,000-1,200 रुपए। हाँ। तो भाई बात ऐसी है, कुछ घर जैसी, एक नए दिन के साथ एक नई जगह आ गए हैं। नई जगह नहीं, नई सिटी। नई सिटी में इसलिए कह रहा हूं भाई, मैं आप सबको मैं लेकर आया हूं इंदौर। भाई आज की वीडियो में मैं आपको बिजनेस करवाने वाला हूं। जी हाँ, आप अपने एरिया के होलसेलर बन सकते हो। टायर बिजनेस, टायर बिजनेस भाई, ये टायर बिजनेस एक ऐसा है जो कि यहाँ पे मिलेंगे आपको इंपोर्टेड, मिलेंगे कंपनी से रिजेक्टेड, मिलेंगे आपको बड़ी गाड़ियों के टायर, मिलेंगे बाइक के, ऑटो के, यानी सुपर बाइक तक के, थार तक के, यानी A to Z जो आप गाड़ी देखते हो ना रोडों पे, वो सभी गाड़ियों के टायर मिलेंगे, वो भी अच्छे खासे डिस्काउंट पे। अच्छे खासे डिस्काउंट मतलब एक अच्छा खासा बिजनेस। आइए यहाँ के मिलवाते हैं ओनर से, उनसे ही बात करते हैं इस बिजनेस के बारे में। अपने सिटी में आप एक होलसेलर, एक अपना टायर का बिजनेस कैसे बना सकते हो, कैसे पैसा कमा सकते हो। तो आइए मिलवाते हैं यहाँ के ओनर। हेलो। हाँ सर, मैं अपने व्यूअर्स को कहाँ लेकर आ गया हूँ? सर आप इंदौर में आए हुए हैं, चौरसिया टायर्स पर। और दूसरा चीज जो भी हमारा एड्रेस है वो आप डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। आज की वीडियो में जैसे कि मैं पीछे देख रहा हूँ बैकग्राउंड में, और इसमें पूरा कैमरा घुमाओ तो ढेरों सारे टायर रख रखे हैं। तो क्या सर आपके पास सभी गाड़ियों के टायर मिल जाते हैं? जी सर, सभी गाड़ियों का टायर होता है हमारे पास, बाइक से लेकर आपका ट्रैक्टर तक का सारा टायर हमारे पास अवेलेबल होता है। ठीक है सर। आज की वीडियो में जो हम टायर्स की बात करने वाले हैं वो किस पे बात करने वाले हैं? जी, तो आज हम बात करने वाले हैं जो लोडिंग कॉमर्शियल व्हीकल्स होते हैं ना, जो लोडिंग टायर्स होते हैं उन पे आज हम बात करने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप तो चलते हैं प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो पहले क्या दिखाने वाले हैं? जी, तो सर उसमें क्या होता है, जैसे कि पहले तो मैं कुछ चीजें बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे जो भी व्यक्ति टायर का बिजनेस शुरू करना चाहता है या टायर का बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जैसे ये जो हमारा बिजनेस है ये सेकंड हैंड टायर्स का बिजनेस है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा पुराना टायर खरीदने वाले सेकंड हैंड कस्टमर, सेकंड हैंड टायर खरीदने वाले कौन लोग होते हैं? जो कि कॉमर्शियल व्हीकल्स चला रहे हैं। कॉमर्शियल मतलब लोडिंग गाड़ियां जो हो गई है ना, जो लोग अपने व्हीकल को एज अ बिजनेस देखते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि यार हम 50,000 के टायर क्यों डलवाएं हम, है ना, हमको 10,000 में, 15,000 में, 20,000 में फायदे में काम हो जाए, तो वो कॉस्ट कटिंग चाहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह की आज हम टायर सबसे ज्यादा कस्टमर चाहता है, मतलब 90% कस्टमर फायदा देख रहा होता है ना, वो खुद ढूंढ रहा होता है। ये टायर अगर आपके शहर में मिल जाता है तो वो आपको खुद ले भी जाएगा और 4 लोगों को और भी बताएगा। ठीक है सर। जो आपके पास टायर मिलने वाला है वो ग्रिप बना के मिलता है या बिल्कुल न्यू ब्रांड? नहीं सर, एक्चुअली हमारे पास जो टायर है ना वो ग्रिप बना हुआ टायर नहीं होता है। यूज टायर्स में, सेकंड हैंड टायर्स में आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि काफी सारे, जैसे मैंने यूट्यूब पे भी वीडियोस देखे तो उसमें क्या है, काफी सारे लोग क्या करते हैं, ग्रिप कटा हुआ टायर जो होता है ना, जैसे टायर फ्लैट हो गया, गंजा होने के बाद में उस पे डिजाइन डाल दी जाती है, वो टायर को बेचते हैं। तो उसमें क्या है कि कस्टमर भी आजकल आज के टाइम समझता है कि ग्रिप बना हुआ टायर क्या है, ठीक है। इसके बाद में जैसे रिमोल्ड टायर, काफी सारे लोग यूज टायर्स में रिमोल्ड बेचते हैं। तो रिमोल्ड में भी जैसे कार सेगमेंट में कस्टमर समझता है कि यार रिमोल्ड नहीं डालना है हमको, ये सब चीजें हमको नहीं डालनी है, ठीक है, क्योंकि रबड़ उखड़ जाती है या बहुत सारी चीजें। तो आज जो हम सेकंड हैंड टायर्स की बात करने वाले हैं वो है अभी हमारे पास, जैसे सामने देख सकते हो आप, कंपनी रिजेक्टेड टायर्स में, ठीक है। जैसे कि आप सामने देख सकते हो ये अपोलो का टायर है, ठीक है, और बिल्कुल न्यू ग्रिप, मतलब फुल कंडीशन में, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये टायर लगभग 9,000 रुपए का टायर है, ठीक है, न्यू। हाँ, 9,000 रुपए का न्यू टायर है। 8,800, 700 ऐसा कुछ रेट है इसका। तो इसका जो कस्टमर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। अगर आप राजस्थान से हैं, ठीक है, राजस्थान में किसी भी शहर से हो, तो आपके शहर के अंदर सबसे ज्यादा, मतलब राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा बोलेरो पिकअप होती है, ठीक है ना, और अशोक लेलैंड जो लोडिंग गाड़ी है ना वो बहुत होती है, बोलेरो, कैंपर, बोलेरो पिकअप, ये सारी गाड़ियां ज्यादा हैं। तो अब उसमें क्या है कि जो भी लोग अपनी उस पे लोडिंग वगैरह पे चला रहे हैं, जैसे 9,000 का टायर है, चारों टायर अगर उसको चेंज करने तो वो होते हैं 36,000 के टायर, ठीक है। और ये टायर जैसे आप नेम बफ किया हुआ सेकंड टायर अगर आप बेचना चाहते हो तो इसमें क्या होता है, सिर्फ साइड में नेम बफ किया हुआ है ना, कंपनी से रिजेक्टेड है। कोई टायर में जैसे फिटिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई या ओल्ड डेट हो गया या किसी भी कारण से छोटा मोटा कोई डिफेक्ट, हाँ,
टायर में कोई कट वट कुछ नहीं है, ठीक है। ये टायर क्या है, हम लोग 3,000, 3,500, 4 इस तरह के 2,500 से वाला टायर हमारे पास चालू हो जाता है बटन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 2,500 से लेकर 4,000 तक का टायर है। अब इसमें क्या है, 1,000 रुपए टायर पे मार्जिन है, 1,000, किसी में 1,500 इस तरह से। तो 10 टायर आपका बिकना आराम से, जैसे अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो बहुत ज्यादा आपके यहाँ वहाँ गाड़ियां हैं, आपको खाली क्या करना है, थोड़ा सा जिस जगह पे लोडिंग गाड़ी वाले अड्डा होता है उनका, वो खड़े होते हैं उस जगह पे, ठीक है। तो आपको खाली क्या करना है, वहां जाके अपना एडवर्टीजमेंट करना है, अपना कुछ पैम्पलेट उनको देने हैं कि भाई हमारे पास 9,000 वाला टायर 4,500-5,000 में हम लोग दे देंगे। तो अगर उनको 4,000 टायर पे बचता है, सोचो आप 36,000 की चीज अगर उनको 20,000 में भी मिल जाती है, 5,000 का एक टायर आप दे रहे हो, 25,000 में उनको दे देते हो, 10,000 उनका बच रहा है, तो वो फायदे के लिए आपके पास दौड़ के आएगा कस्टमर। और 1,000 रुपए टायर आपको अगर मार्जिन है, 10-15 टायर आप इजीली बेच लेते हो, 15,000 सिर्फ एक टायर पे आप मार्जिन कमा सकते हो। हाँ, मतलब एक दिन में, सॉरी एक टायर पे नहीं, एक दिन में आप 15-20,000 रुपए प्रॉफिट कमा सकते हो, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये तो हो गया हमारा बोलेरो पिकअप का टायर। इसके बाद में आइए आप मैं और चीजों में डिस्कस करते हैं। ये आपके पास बड़ी गाड़ियों के भी टायर जी, मिल जाएंगे क्या? तो जैसे ये 1020 का टायर जो ट्रक का टायर होता है सर, इसमें क्या है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जो चीजें हम छोटे टायरों में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, मिल तो हमारे पास सब जाता है, लेकिन इसमें क्या है थोड़ा सा, जैसे अगर कोई नए व्यूअर्स, आपके जो व्यूअर्स हैं, जैसे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, है ना, या जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, तो वो भी इस चीज को समझेंगे। जो बड़ा टायर है ना, जैसे 1020 का ट्रक का टायर हो गया, ट्रॉली का हो गया, ट्रैक्टर का हो गया, इसमें क्या है, इसमें जैसे ये मान लीजिए ये 10,000 का टायर है, ठीक है। 10,000 के टायर में आपका मार्जिन है 500 रुपए, 1,000 रुपए, ठीक है। और उसमें जो दूसरे टायर होते हैं ना, वो 1,000, 2,000, 3,000 का टायर होगा, उसमें 1,000, 2,000 का मार्जिन है। मतलब उसमें आप डबल ट्रिपल ये सब कर सकते हो, इसमें आपको 10% का मार्जिन है, ठीक है। तो इसमें कैपिटल ज्यादा लगती है, मार्जिन कम क्यों है सर? इसमें क्या है, कंपटीशन मार्केट में ज्यादा है। आप कभी भी किसी भी शहर से हो, किसी भी टाउन से हो, आप थोड़ा सा अपने आसपास देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि जो पुराने टायर का बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो सबसे ज्यादा 1020 का टायर भी, ट्रक का टायर बेचते हैं, ट्रक, ट्रॉली, ये सब। तो इसमें क्या है कि सब लोग, जो चीज सब लोग, हर आदमी कर रहा है, उसमें कॉम्पिटिशन होता है। जो कम लोग कर रहे हैं, जिसके बारे में कम लोगों को जानकारी है, उसमें काम में प्रॉफिट है। अभी आपको इस पे प्रॉफिट मार्जिन दिख रहा है, 2 साल बाद जैसे आपके भी शहर में और भी लोग ये वीडियो देखेंगे, तो वो लोग भी ये बिजनेस करेंगे, तो तब कंपटीशन इसमें हो जाएगा, तो प्रॉफिट मार्जिन होने के चांसेस थोड़े से इसमें भी कम हो सकते हैं, ऐसा है। तो अगर आप जल्दी से जल्दी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आप भी नीचे नंबर दिख रहा होगा, उस पर एक्शन ले सकते हैं। सर जैसे कि कोई बिजनेस करना चाहता है आपसे मिलकर, आपसे जुड़कर, तो उसको लगभग कितना प्राइस, यानी कितना पैसे लगाने होंगे उसको? कुछ आइडिया? उसको जैसे मान लीजिए 1,50,000 से आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, है ना, 1,00,000 रुपए से आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। देखो दोस्तों, क्या होता है कि अगर आप नए टायर का शोरूम खोलने जाओगे, ठीक है, वहां पे आपको बिल्कुल प्राइम लोकेशन चाहिए, शोरूम चाहिए, ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट लगता है ना, उसका रेंट होगा, उसके बाद में उसका डेकोरेशन होगा। नया टायर कभी भी मतलब वैसे पुरानी जगह पर नहीं बिकता, मतलब छोटी सी दुकान में नहीं बिकेगा, ठीक है। कस्टमर क्या है, कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार मेरे को ट्रस्टेड प्लेस पे जाना है, तो आप वहां 50 लाख लगाओगे और टायर पे मार्जिन होता है 500 रुपए, 300 रुपए, ऐसा 10,000 के टायर पे 300 रुपए मार्जिन है, किसी में 500 रुपए मार्जिन है। लेकिन ये जो टायर आप देख रहे हो, इसमें 1,000 के टायर में 1,000 रुपए का मार्जिन है, ठीक है। तो यूज टायर्स में अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, कैपिटल कम है। यहाँ समझो 1,00,000, 2,00,000 लगा के, मेरे ऐसे कई सारे कस्टमर हैं जिनकी टोटल कैपिटल ही 2-3 लाख रुपए लगाया रखी है उन्होंने पूरे बिजनेस में टोटल, और सालों से कर रहे हैं, 1 साल नहीं, और लाख 2-2 लाख रुपए बिजनेस मतलब हर महीने कमाते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो टायर मिल जाएंगे वो तो मिल जाएगा, कंपनी से रिजेक्टेड मिल जाएंगे जी। और दिखाता हूँ मैं आपको, आइए थोड़ा सा कुछ और प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे आइए आप थोड़ा सामने देख पा रहे होगे, ये टायर है, लोडिंग गाड़ी का टायर है, जैसे मैं आपको दिखा बिल्कुल। यहाँ पे ये अपोलो कंपनी का टायर है, ठीक है, नेम बफ किया रहेगा, छोटा मोटा कोई मतलब इसमें कील कांटे का कुछ निशान रहता है, वो सब कंप्लीट रहता है, रिपेयर करा हुआ। तो ये कंपनी रिजेक्टेड है, लोडिंग टायर है। अब ये टायर ये भी है ना, इसका कस्टमर क्या होता है सबसे ज्यादा है, ठीक है, कस्टमर लोडिंग टायर, हाँ, लोडिंग वाले चाहते ही हैं कि हमको सस्ती चीज मिले, ठीक है। अब ये मान लीजिए ये टायर आपका है, जैसे 13 नंबर टायर है, लगभग ये 3,500 रुपए का टायर है, 3,000-3,500 के करीब होगा, मतलब 100-200 ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि मुझे फिक्स पता नहीं है सही, आप गूगल सर्च आप कितने का देंगे? तो ये टायर के रेट है इसका 1,000-1,200 रुपए, 1,000-1,200 रुपए। हाँ, ये लगभग आप अपने कस्टमर को 2,000 का भी बेचोगे तब भी उसको 1,500-1,000 रुपए बचता है। 1,000-1,200 रुपए में तो सर स्कूटी का टायर आता है, आपको लोडिंग का टायर दे रहे हो। हाँ, तो इसमें काफी मतलब मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि इसमें मार्जिन बहुत अच्छा है, ये बिजनेस में अगर आप करते हैं तो अच्छा पैसा आप भी कमा सकते हैं। तो ये सारा लोडिंग में हमारे पास साइज होगा, जो भी लोडिंग टायर होते हैं, कोई भी लोडिंग गाड़ी है,
इनमें अच्छा जितनी बिजनेस। भी लोडिंग गाड़ियां हैं सबकी अब आप समझिए, मैं मिल जाएंगी। जी, अब आप समझिए जैसे कि आप बोल रहे हैं 1,000-1,200 रुपए का टायर है, ठीक है, बिल्कुल। आपने 1,00,000-1,50,000 रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि देखो अगर थोड़ा सा अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, 1,00,000-1,50,000 रुपए भी नहीं लगाएंगे, तो फिर क्या होगा कि इसमें मतलब कस्टमर को लगना चाहिए कि आपके पास स्टॉक है, ठीक है। आपने 100-150 टायर अपने पास रख रखा है तो कस्टमर भी उस चीज पे अट्रैक्ट होगा। थोड़ा सा टाइम आपको मार्केटिंग पे देना है, बिंदास, प्रॉफिट बहुत शानदार है। ठीक है सर। जी, तो सर जैसे कि कोई व्यूवर्स आपसे जुड़ता है और बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए उसको कैसे मिल सकता है? नए लोग हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, उस पर लगा के वो हमसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और नए लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि वो एक बार आकर विजिट करें, चीजों को समझें, इसके बाद में बिजनेस शुरू करें, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे फोन पे जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं लोग, ठीक है, वो हमसे फोन पे ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। जो कि हमने ट्रांसपोर्टेशन का भी पहले सिस्टम बताया कि भाई सर के साथ मेरा डिस्कशन हुआ, हमने बात की कि आप मतलब जैसे कई लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं पेमेंट के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, 1,000 रुपए जैसे टोकन अमाउंट एक हमको डिपॉजिट कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ घर से ही बैठ के मंगाना चाहते हैं, 1,000 आप हमको टोकन अमाउंट डिपॉजिट कर दीजिए। हम आपको क्या करेंगे कि पेमेंट मतलब हमारे जैसे टायर आपका जो भी होगा वो आपके ट्रांसपोर्ट तक डिलीवर कर देंगे। आपको GR LR जो भी बिल्टी होती है, रिसिप्ट, वो आपको दे दी जाएगी ट्रांसपोर्ट की, और आप हमको पेमेंट बाकी का बिल्टी देने के बाद कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए, ठीक है, नए व्यूअर्स हैं अगर तो। और जो लोग ऑलरेडी मतलब जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो एक बार यहाँ आए, चीजें समझें, देखें, तब अपना यहाँ से मटेरियल लेकर जाएं, उनमें उनको बेनिफिट ज्यादा होगा, सारी चीजें। ठीक है सर। जैसे कि कोई व्यूवर्स मेरा इंदौर का ही है और इंदौर से ही देख रहा है, लेकिन उसको रिटेल में चाहिए होगा अपनी गाड़ी के लिए, तो उसके लिए दे दोगे? बिल्कुल, रिटेल में अगर वो इंदौर से हैं दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। तो सर धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और अपने लोडिंग के टायर्स दिखाए बहुत अच्छे रेट पे, बहुत अच्छे डिस्काउंट पे, ताकि मेरा व्यूअर्स एक अच्छा खासा बिजनेस कर सके। अगर मैं जानना चाहूंगा कि आपके पास सभी गाड़ियों के जैसे कि टायर्स मिल जाएंगे, तो अगर उसको सभी गाड़ियों में डील करना है, स्कूटी, बाइक, कार, ट्रक, सब चीज वो अवेलेबल हो जाएगा ना सर? बिल्कुल सर। ठीक है सर, धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। जी।